Hello everyone, welcome to Olive Board and welcome to the another session of Daily J in 10 minutes. That is your revision session 98. Playlist का लेकर आपका comments में pinned it with the all other links. Guys आपका January Bolt भी आ चुका है, so you can download January Bolt. आप download कर सकते हैं. And yes guys, हम लोग इसमें थोड़े बहुत यूनियन बजट के भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे. So यूनियन बजट आप मान के चलिए कि इस साल जितने भी आपके एग्जाम होंगे 2021 में, नो मैटर वो एग्जाम आपके दिसंबर में भी क्यों ना हो, यूनियन बजट आपको देखने को मिल सकता है. एंड यू हैव सीन द थिंग कि जो 2020 के एग्जाम थे उसमें यूनियन बजट सब में ही आया था मेनली. ठीक है, सो गाइज इससे पहले चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज डू सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन. So first question है, which of the following is not among the 6 pillars that was part of the Union Budget 2021? तो आपको पता है यूनियन बजट 2021 में 6 पिलर्स अनाउंस करे गए हैं. तो आपको बताना है 6 पिलर्स में से एक कौन सा पिलर नहीं है. Which among the following is not one of the 6 pillars? So that is minimum governance. ठीक है, ऑप्शन सी मिनिमम गवर्नेंस नहीं है. सो आपके 6 पिलर कौन कौन से हैं? एक है हेल्थ एंड वेलबींग, फिजिकल एंड फाइनेंशियल कैपिटल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, इंक्लूसिव डेवलपमेंट फॉर एस्पिरेशनल इंडिया, री इन्विगरेटिंग ह्यूमन कैपिटल, इनोवेशन एंड R&D दैट इज रिसर्च एंड डेवलपमेंट, मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस. तो ये टोटल आपके 6 पिलर्स हैं यूनियन बजट 2021 के. ठीक है, सो गाइज इन्हें याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. नेक्स्ट देखो, which is a way of measuring the price of foreign goods not just in currency adjusted terms but also in price level adjusted terms. इनमें से कौन सा वे है फॉरेन गुड्स के प्राइसेस को मेजर करने के लिए, सिर्फ करेंसी एडजस्टेड टर्म्स में नहीं बट ऑल्सो प्राइस लेवल एडजस्टेड टर्म्स में भी. सो दैट इज रियर, REER, ऑप्शन डी. नाउ व्हाट इज इट, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? ये होता है रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट्स. ठीक है, रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट. What was the outlay of the PM आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना announced in budget 2021? तो आपको आउटले बताना है कितना अमाउंट एलोकेट करा गया है प्राइम मिनिस्टर आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना के लिए. सो दैट इज 64180 करोड़. ऑप्शन ए 64180 करोड़. Union budget for 2020-21 Union budget 21 announced an increase in foreign direct investment limit in insurance from 49% to how much? ठीक है, सो यूनियन बजट में अनाउंस करा गया है कि जो FDI लिमिट है इंश्योरेंस में, याद रखना FDI इज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, तो जो FDI लिमिट है इंश्योरेंस सेक्टर में, ठीक है, वो 49% है करंटली, तो उसको कितना इंक्रीज कर दिया गया है? सो दैट इज 74%. तो अब उसको 49 से 74% कर दिया गया है. ठीक है, FDI लिमिट. Now next is, which type of insurance covers the loss arising due to dishonesty, disappearance and disloyalty of the employees or second party? इनमें से कौन से टाइप का इंश्योरेंस है जो कि कवर करता है उस लॉस को जो कि डिसऑनेस्टी, डिसअपियरेंस, डिसलॉयल्टी जो एम्प्लॉयज की होती है या फिर सेकंड पार्टी की होती है उसके लॉस के चक्कर में आता है. ठीक है, तो वो कौन सा इंश्योरेंस कवर करता है? सो दैट इज गारंटी इंश्योरेंस. ऑप्शन बी, तो वो होता है गारंटी इंश्योरेंस. ठीक है. Budget for 2021 announced voluntary vehicle scrapping policy to phase out old and polluting vehicles. तो बजट ने में अनाउंस की गई है एक वॉलेंट्री व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी जो कि फेस आउट करेगी जितने भी ओल्ड और पॉल्यूटिंग व्हीकल्स है उनको. तो बेसिकली पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए ये करा जाएगा कि ओल्ड और पॉल्यूटिंग व्हीकल्स को फेस आउट कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा. आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स फिटनेस ऑफ कमर्शियल व्हीकल्स विल बी चेक फॉर द सेम. तो इसी के लिए कितने साल के बाद जो फिटनेस होगी कमर्शियल व्हीकल्स की वो चेक करी जाएगी कि कमर्शियल व्हीकल ओल्ड और पॉल्यूटेड तो नहीं है, मतलब उनकी फिटनेस को चेक करा जाएगा. सो दैट इज ऑप्शन सी 15. तो 15 साल के बाद. ठीक है. In the budget 2021 National Infrastructure Pipeline, ठीक है, NIP that is National Infrastructure Pipeline was expanded to cover 7400 projects. ठीक है, तो ये भी अपने आप में एक important question है कि जो NIP है वो expand कर दी गई है National Infrastructure Pipeline 7400 projects को cover करने के लिए. What is the capital expenditure announced to fund the same? तो कितना capital expenditure announce करा गया है इसी को fund करने के लिए? So that is 5.54 lakh करोड़. Option 4 D 5.54 लाख करोड़ करा गया है और कितने प्रोजेक्ट्स को कवर करा है? 7400 प्रोजेक्ट्स.
Now next is, in which state an arboretum to conserve Shivalik range 210 tree and shrub species was opened recently? इनमें से किस स्टेट में एक आर्बोरेटियम बन रहा है, ओपन करा जाएगा, मतलब रिसेंटली ओपन करा गया है, जिसमें कंजर्व करा जाएगा, किस लिए? टू कंजर्व शिवालिक रेंज में जो 210 ट्रीज और श्रब स्पीशीज है उसको, ठीक है। तो एक आर्बोरेटियम उसके लिए बन रहा है, ठीक है। सो दैट इज उत्तराखंड, ठीक है, ऑप्शन बी। तो वो है स्टेट उत्तराखंड। World Wetlands Day is observed every year on February 2. What is the theme for this year? World Wetlands Day जो है वो हर साल February 2 को होता है. It took place every year on February 2. आपको बताना है इस साल का थीम क्या था. So that is option E, Wetlands and Water. This was the theme, Wetlands and Water. इस साल के जितने भी अभी एग्जाम हुए हैं, RRB PO मेंस हुआ, IBPS PO मेंस हुआ, देन आपका SBI PO मेंस हुआ, देन SBI क्लर्क मेंस हुआ, RBI असिस्टेंट मेंस हुआ, उन सारे एग्जाम में ये चीज देखी गई कि आप लोगों से थीम जरूर पूछे गए हैं। सो गाइस डू फोकस ऑन थीम्स, ठीक है, थीम्स पे जरूर फोकस करें, थीम्स डेफिनेटली आपसे पूछे जाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ RBI? आपको बताना है इनमें से कौन सा फंक्शन नहीं है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ RBI? सो आंसर इज ऑप्शन डी, ऑल, ठीक है। कंट्रोल्स इन्फ्लेशन, आरबीआई के पास टूल्स हैं, दे आर टूल्स जिससे आरबीआई कंट्रोल करते हैं इन्फ्लेशन को। सो यस, कंट्रोल्स इन्फ्लेशन। बैंकर टू द गवर्नमेंट, ठीक है, जब भी गवर्नमेंट के पास फंड्स वगैरह नहीं होते तो वो आरबीआई से वो करते हैं। सो यस, बैंकर टू द गवर्नमेंट। प्रिपेयर्स द फाइनेंशियल इंक्लूजन रिपोर्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। आरबीआई जो है वो फाइनेंशियल इंक्लूजन रिपोर्ट को प्रिपेयर करती है। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि who prepares the financial inclusion report, which organization? तो याद रखना that is RBI। तो इसीलिए ये जितने भी तीनों फंक्शन है, they are all the functions of RBI, ठीक है। Next is, what was the assistance announced in budget 2021 to 8 power distribution companies, जो डिस्कॉम्स बोलते हैं। तो कितना आउटले रखा गया है, कितना अमाउंट एलोकेट करा गया है पावर टू 8 पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को एड करने के लिए, विच आर डिस्कॉम्स के लिए। सो दैट इज ऑप्शन बी, 305,984 करोड़, यानी कि 3,05,984 करोड़ इतना रखा गया है पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के लिए, ठीक है। What was the Indian American scientist? Who was the Indian American scientist? Sorry, not what. Appointed as acting chief of staff of NASA recently. जो NASA है, which is in USA. तो NASA की acting chief of staff इनमें से किसको appoint करा गया है? Indian American scientist. तो वो है भव्या लाल. ऑप्शन डी, भव्या लाल, ठीक है। इनको अपॉइंट करा गया है, इंडियन अमेरिकन साइंटिस्ट है, याद रखना, एक्टिंग चीफ ऑफ स्टाफ, ठीक है, ऑफ नासा। ये आ सकता है कहाँ की एक्टिंग चीफ ऑफ स्टाफ, तो याद रखना दैट इज ऑफ नासा। where is a central university to come up as per budget 2021? तो बजट में अनाउंस करा गया है कि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनेगी। तो आपको बताना है कि वो कहाँ पर आएगी, वो कहाँ पे बनेगी सेंट्रल यूनिवर्सिटी बजट के हिसाब से। सो दैट विल बी इन ले, ऑप्शन ए, ले जो कि लद्दाख में है, ठीक है, विच इज इन लद्दाख, ओके, लद्दाख विच इज इन यूनियन टेरिटरी, ठीक है। तो यहाँ पे ये आएगी। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कौन सी यूनियन टेरिटरी में, तो याद रखना दैट इज लद्दाख। Now next is, which state government launched हर घर पानी हर घर सफाई मिशन recently? इनमें से कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है जिसने हर घर पानी हर घर सफाई हाल ही में लॉन्च करा है? Which state government launched this? So that is Punjab government, option C. So Punjab government launched हर घर सफाई हर घर पानी हर घर सफाई। अब इसके बारे में देख लो। तो पंजाब के चीफ मिनिस्टर हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह। ही लॉन्च हर घर पानी हर घर सफाई मिशन एज पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट्स campaign to accomplish the goal of 100% portable piped water supply in all rural households by March 2020. Very very important. तो पंजाब के चीफ मिनिस्टर है, उनका नाम है कैप्टन अमरिंदर सिंह। उन्होंने लॉन्च करा है हर घर पानी हर घर सफाई मिशन, जो कि गवर्नमेंट के कैंपेन का पार्ट है, विच इज अ पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट कैंपेन। किस चीज को? टू अकम्प्लिश, मतलब जो एक गोल है 100% पोर्टेबल पाइप्ड वाटर सप्लाई जितने भी रूरल हाउस होल्ड है वहां तक पहुंचाने का, वो उस गोल को अचीव करना, ठीक है, बाई मार्च 2022, मार्च 2022 तक। The scheme is being funded by the World Bank, जल जीवन मिशन ऑफ GOI, NABARD एंड स्टेट बजट, ठीक है। तो ये जो स्कीम होगी ये फंड कौन करेगा? ये फंड करेगा वर्ल्ड बैंक। वेरी इंपॉर्टेंट की स्कीम कौन कौन फंड करेगा, तो वर्ल्ड बैंक फंड करेगा, देन जल जीवन मिशन जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है वो, देन NABARD जो है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जो कि रूरल एरियाज पे फोकस करता है, सो NABARD, और जो स्टेट बजट आएगा, ठीक है, यानी कि नॉट यूनियन बजट, दैट विल बी स्टेट बजट।
तो ये इस स्कीम को, ये जितने भी हैं ये सब फंड करेंगे इस स्कीम को। तो गाइज याद रखना, दैट इज इंपॉर्टेंट। और याद रखना कब तक गोल अचीव करने का है, मार्च 2022 तक। So guys, here we are done with our daily GN 10-minute session. Hit the like button if you like the video. Don't forget to share with your friends and do subscribe our channel. And guys, I'm telling you, union budget बहुत अच्छे से देख लेना। I already made a video on top 50 budget question, and Aditya sir also made one video, so you can just check both the videos. That is very very important. आप union budget तो छोड़ ही नहीं सकते, ये समझ लीजिए।